ये जोधपुर, मतलब अगला तुरंत अपना फायदा देख रहा। यहां कोई भी आदमी अपना पेट्रोल खर्च करता ही नहीं। ए तारी गाड़ी दे तो, शिवांची गेट जाना हूं। अच्छा जाके आएगा तब देखो मजा तो आएगा, जाके आके गाड़ी काम मांगे, क्लच खराब है छोड़ो। हमारे यहाँ प्रेम के आपने इतने बढ़िया छंद सुनाए, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम के छंद सुनाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम लोग शब्दों का प्रयोग बहुत वैसे करते हैं, जैसे आप पूछे किसी को, आप किसी को पूछा अरुण जैमिनी को, भाई तुमने खाना खा लिया? नहीं मैंने खाना नहीं खाया, अभी प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं खाना खाऊंगा। ममता जी अंग्रेजी जानती हैं, इनको पूछो आपने खाना खा लिया? नो आई हैवंट ईटन फूड, आई विल ईट नाउ। हमसे पूछो खाना खाया? बिना शब्दों के, बिना किसी भाषा के, बिना कुछ बोले हम समझा देते हैं कि सामने वाला सुंदर है। कानून साहब, हिंदुस्तान में आदमी को जब ज्यादा गुस्सा आता है तो अंग्रेजी बोलता है, और वो भी शट अप। अंग्रेजी 2 ही टाइम बोलता है, 8:30 के बाद। तो 8:30 के बाद या तो बोलता है या फिर ज्यादा गुस्सा आता है। अब मारवाड़ी को देखो आप, इतने वाक्य बोलने की क्या जरूरत है? किसी को कमरे से बाहर निकालना तो क्यों बोलना है इतना लंबा? कमरे से बाहर निकालना है आपको, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, बाहर निकल जाओ। ज्यादा गुस्सा आएगा तो आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। अब मुझे बोलो इसको कमरे से बाहर निकालना है, इस हॉल से बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालो। इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। ये हमारी भाषा का सौंदर्य। हम जोधपुर के लोग कमाल के हैं, मतलब अद्भुत है हमारा काम। मैंने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री में हर आदमी को बता दिया कि शैलेश टोडा मारवाड़ से है, क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। वाह 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 वाह। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है, क्योंकि स्पेलिंग देखो, MARVADI, M से MTNL, A से एयरटेल, R से रिलायंस, V से वोडाफोन, A से एयरसेल, D से डॉल्फिन, I से आइडिया। सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है, बताओ कितना बड़ा फर्क है। वाह 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 वाह, ग्रेट। हमारा ही नेटवर्क है, हमें चल रहे हैं। अंबानी ने भी बेटी दी तो मारवाड़ियों को ही, पीरामल मारवाड़ी हमें पकड़ते हमारे। तो दुनिया का कोई भी मारवाड़ के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। हम लोग वो कमाल के लोग, हम तो शौर्य की धरती है। हमारी इस धरती पे प्रेम भी होता है तो अद्भुत होता है, हमारी इस धरती पे बात भी होती है तो अद्भुत होती है। ऐसी बात होती है, एक छोकरे ने किसी के गली में कांच फोड़ दिया, कांच तोड़ा तो जिसके घर का कांच टूटा था उसने आके छोरे के बाप को पकड़ा। हाँ मोटो, देखो आप क्यों तोड़ दियोगे, वो तो बगनो है। अब बताओ, बगनो, डोपो, डपोल, ये हमारी भाषा का सौंदर्य है। ये हमारे यहाँ पे सोस्ती गेट में बताओ, ये दिनेश दिग्गज और संजय झाला एक बार आए मेरे पास, मैंने कहा सारी दुनिया में तुमने माँ का दूध देखा होगा, जोधपुर आओ तुमको बाप का दूध दिखाता हूं। और मैंने दिखाया, सुनील जी दिखाया, मैं दूध मंदिर लेके गया, मैंने कहा 2 गिलास दूध पियो, बगैर पैसे देके भाग जाओ। दोनों 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागे, पीछे से थारे बाप रो दूध है। आदमी तो आदमी, औरतें। ममता घर में नई नई बहू आई तो सास ने कहा भाई एडी चाय पिला दे, ले राजा। डिमांड देखो आप, तो बहू भी मारवाड़ की, बोले एडी चाय पिला दे घर में, ले बोले थोड़ा ले राजा, कि घर में भैंसरो दूध आवे, नागणरो नहीं आवे। एक क्लास में बच्चा होमवर्क करके नहीं, गाली भी कैसी दी देखो आप, गाली ऐसी दी कि कई दिन तक समझ में नहीं आई उसको। गाली दी कि समझ में नहीं आया कि होमवर्क करके क्यों नहीं लाया। तो टीचर ने बोला होमवर्क कहाँ है? बोले सर रात आपके पिताजी हमारे सपना में आया। होमवर्क नहीं करने का बाईपास देखो आप, कि आपके पिताजी हमारे सपना में, मन क्यों कि मत करने ले जाए, मैं हमारे बेटा ने समझा दूं। मास्टर के वाह यार, मनीष बता रही है कि भाई मेरे पिताजी मेरे भी सपने में आए, मास्टर बोला, और मुझे कहा कि होमवर्क करके नहीं लावे तो देना 2। अब जो छोरे ने काम किया मारवाड़ का, बोले साहब आप रा सपना में कई बात करे, मारे सपना में कई बात करे, बहुत कमीण है आप रो बाप। ये मैं बता रहा हूं, ये आनंद है। कोई कर सकता है मारवाड़ का मुकाबला? बताओ आप। आदमी तो आदमी, सब हमारे जानवर है से कमाल के। ये हमारे यहाँ पे जालोरी गेट में कोई तोता बेच रहा था, 5000 कीमत। भाई तोते की 5000 क्यों साहब? ये कई भाषाएं बोलता है, एक टांग उठाओ हिंदी, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी। तो किसी ने कहा चेक कर लें, चेक किया मैंने, एक टांग उठाई तो हिंदी नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई तो अंग्रेजी हाउ आर यू। अब ये थोड़ा कुछ माती,
आ गया, इसने दोनों टांगे उठा दी। अब तोता मारवाड़ का बोले गैल छप्पा पटके लगे। अब मैं कहता हूं मारवाड़ के लिए एक बार बताओ, जो हमारा मारवाड़ है अद्भुत, इसका कोई मुकाबला नहीं। भाई क्या बात है, चल। मैं यहाँ की गांव गलियों में बड़ा हुआ और यहाँ से निकला, मुझे गर्व है इस बात पे साहब, इसी यहीं की मिट्टी में पला बड़ा। यकीन मानिए, अब ये तो देखिए पैसा वैसा तो सब जिंदगी में, इसने कहा कि 5-5 7-7 लाख रुपए प्रोग्राम के लेते हैं। हाँ लेता हूँ, छाती ठोक के लेता हूँ, कह के लेता हूँ और पूरी दुनिया के सामने लेता हूँ। जब इस देश में कम वस्त्र पहन के अश्लील नृत्य करने वाले लाखों लोग ले सकते हैं, तो कलम उठाने वाला क्यों नहीं लेगा? वाह, क्या बात है, क्या बात। कलम उठाई हमने, और कलमकारों को मिलना चाहिए। जरा मेरे पत्रकार मित्र हैं, रात को 2-2 बजे तक बैठ के अखबार निकालते हैं और तब आपको सुबह खबरें मिलती है। ये सारी रात घूमते हैं और अपने घरों से दूर रहते हैं आपको कविताओं के लिए। तब हस्ती में हस्ती एक बहुत बढ़िया शेर कहते हैं, मुझे अचानक याद आ गया कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला। सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब, विरसे में हमें कभी कोई जेवर नहीं मिला। हाय मेहनत। वाह वाह वाह, बहुत खूब सरेश, वाह। सारे परिश्रम करने वाले लोग, लाखों लोग, हाँ लाखों रुपए लेता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप लोगों के बीच में इसलिए खड़ा हूं, एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, जो मेरी पत्नी भी है और उन्होंने मुझे जीवन मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहानी सुनाई थी, अचानक मुझे याद आ गई और आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि आपके बीच में खड़ा हूं। 2 बुजुर्ग रास्ते से जा रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा दूसरे से कि यार पीछे कुछ आवाज हुई है, सुनाई दी तुझे? बोले नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोले कुछ तो आवाज हुई है। वो घूमा और देखा किसी की जेब से एक 5 रुपए का सिक्का गिरा था। उसने कहा इसके गिरने की आवाज हुई थी। दोनों आगे बढ़ गए। अब जिसने सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी, अब कि वो बोला कि यार अब के कुछ आवाज हुई है। बोले मैंने नहीं सुनी। बोले नहीं मैंने सुनी है। वो मुड़ा तो देखा एक तितली एक झाड़ी में फंसी हुई थी, अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रही थी। उसने उसे छुड़ाया, उड़ा दिया। तो सिक्के वाला कहने लगा तूने इस भीड़ भरे बाजार में सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी, इस तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली? बोले दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना। वाह वाह वाह। और मैं जोधपुर की धरती पे इस मन के लिए हूं। मेरा अपना आंगन, अपने आंगन में, तब यकीन मानिए दुनिया का कोई पुरस्कार आप कह दें मुझे कहीं भारत गौरव मिला, क्या मिला, ये जो मोहब्बत है इसके आगे सारे पुरस्कार फीके। वाह। मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूं। यकीन मानिए अपने घर में इतना प्यार, इस आंगन में जहां खेला हूं मैं और इन गांवों में पला बड़ा, वहां इतना प्यार मिलना ये अद्भुत है। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप इतनी प्रशंसा करते हैं। वरना मैं अपने को जानता हूं कि मैं किन गांवों में पला बड़ा और कहां से निकल के आया। घर में अखबार भी नहीं आता था, माँ बाप से पूछना पड़ता था कि तनख्वाह आ गई क्या, क्योंकि मुझे कॉपी खरीदनी है। उन स्थितियों से निकल के आया। तो मुझे गर्व है इस बात का कि वहां से निकल के हम यहां तक पहुंचे। और यहां तक पहुंचे तब किसी शायर ने कहा है कि, और ये तमाम लोग बहुत बहुत संघर्ष करके यहां तक आए हैं, तब इनको कहता हूं, इनके नाम पे 2 शेर करता हूं कि तमाम सब चीजें कहने के बाद भी इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुल्क है। तब कहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, प्यार इनको देना। यहां से वहां तक इस बच्ची ने कविता सबसे पहले पढ़ी थी, तब मैं यहां नहीं था। वहां से लेके संजय तक तमाम लोग के टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने आलात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। जो वतन है, और ये सच बोलने का काम ये मंच करता है। जो मैं कहना चाहता हूं समझना, मेरी पीड़ा समझना, कि मैं हिंदी कवि सम्मेलन का मंच मुझे जब भी पुकारेगा, बन गए होंगे साहब शैलेश लोढ़ा स्टार, लेकिन मेरी माँ मेरा मंच है। मैं जो कुछ बना हिंदी और उर्दू के मंच से बना हूं, और यहां पे खड़ा हूं। ये मंच मुझे जब भी बुलाएगा मैं आके खड़ा हूंगा, क्योंकि आदमी को अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भी मेरी जड़ यही है। और ये मंच सच बोलने का काम करता है। जिस दिन इस मंच ने सच बोलना बंद कर दिया, आप यकीन मानिए दुनिया में सच बोलना बंद हो जाएगा। और इस देश में सच बोलने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। कमाल का देश है साहब, कैसा अद्भुत देश है ये। आप सोनम कपूर की शादी होती है, आप प्रियंका चोपड़ा की शादी होती है, आप टेलीविजन पे 1-1 घंटे के कार्यक्रम दिखाते हैं। 1-1 घंटे का कार्यक्रम प्रियंका चोपड़ा की शादी पे आप दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये कमाल का देश है साहब। अमेरिका में शाहरुख खान साहब को एयरपोर्ट पे रोका जाता है और तलाशी ली जाती है, तो इस देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान दर्ज करने लगते हैं कि इस देश की अस्मिता पे खतरा आ गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ के एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे रोका गया और पूछताछ की गई। तब मंत्रियों के कानों पे जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका चोपड़ा की शादी पे एक दिखाइए, आप बहुत समर्थ अभिनेत्री है, विश्व सुंदरी है, गौरव है हमारा। आप 1 घंटे का कार्यक्रम दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप 4 घंटे का कार्यक्रम दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, अगर उसका हाल ना पूछा जाए, उसके परिवार का हाल ना पूछा जाए, तब सच बोलने की आवश्यकता है। क्या दिखा रहे हैं आप इस देश में? तब सच बोलने की आवश्यकता है। आप रोज अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, कार का लोन 5%, 6%, 0% कार का लोन।
मेरी बात समझिएगा सुनील भाई के दर्द क्या है। 0% में जहां कार का लोन मिल जाता है और जहां एजुकेशन लोन के लिए 13% देने पड़ते हैं, वहां सच बोलने की आवश्यकता है। कोई हक नहीं है मुझे और आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का, और हक इसलिए नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार का या आप भ्रष्टाचार के समर्थक हैं। हक इसलिए नहीं है कि मैं, अगर सड़क पे मुझे कोई पुलिस वाला बिना कागज के रोक ले, मैं 200 रुपए देकर छूटना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं नंबर बढ़वाने के लिए अपने टीचर के घर मिठाई का डब्बा लेके जाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स बचाने के लिए गाड़ी साइड से निकालता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं सड़क पर कोई किसी महिला को छेड़ दे तो रोक के पूछता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाकर समाप्त होगा। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात। भाषण देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होते। हम लोग कौन है? हम लोग चाय की दुकान पे अखबार पढ़ते हैं और कहते हैं कि यार ये बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला। वाह वाह, ये हमारा सच है। तब पंडित गोविंद व्यास की सिर्फ एक पंक्ति कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। वाह। तब कहता हूं देश को भाषा बदलनी चाहिए। इस माइक पे खड़े होकर कहता हूं कि मुझे देश के प्रधान से कहना चाहता हूं कि बदल दे भाषा, भाषा बदले। कब तक ये देश स्वीकार करता रहेगा कि इस देश की सड़कों पे हर कोई आतंकवादी आके हमला करके चला जाए और ये देश मौन खड़ा देखता रहे? 130 करोड़ लोगों का देश, कोई पड़ोसी मुल्क से आए हम पे हमला करके चला जाए और ये देश देखता रहे? तब कहता हूं मारवाड़ का बेटा बनकर अगर आपको लगे कि हिंदुस्तान को यह भाषा बोलनी चाहिए, मेरा रस नहीं है, मेरा विषय नहीं है, आदरणीय जगदीश जी को समर्पित करता हूं। 30 सितंबर 1980 मेरा पहला कवि सम्मेलन, उस दिन इन्होंने पहली बार कविता, 38 वर्ष मुझे मंच पे हो गए, इतना सा था तब से मैं आया, तब ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। आपको लगे कि देश की भाषा ये होनी चाहिए, तब कहता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, हमने आज तक कभी तोड़फोड़ नहीं की। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 5000 साल हो गए हम पे हमले हुए, भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन देश कब तक मौन खड़ा होकर देखता रहेगा? 130 करोड़ लोगों का देश खड़ा हो जाए दुनिया के सामने और बोल दे वो भाषा जो मैं बोलता हूं, बोल दे देश खड़ा होकर कि इस देश को ये भाषा बोलनी चाहिए कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 शैलेश भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शैलेश, वाह। जोधपुर में कोई आदमी खुद का परिचय नहीं देता। आप मोहन राजस्थान झाड़ो से जानू मार बुआजिर जेठ है। अरे तो आप कौन हो बताओ यार? खुद का परिचय नहीं, बाईपास। और जोधपुर में किसी का एक्सीडेंट खुद की गलती से होता ही नहीं, कि नहीं एक्सीडेंट खुद की गलती है ही नहीं, और माई नान घुस गयो। ये कल्चर है हमारा। और हम लोग कहीं पे भी, हम तो बहाने ढूंढ, आप जोधपुर वालों को बिठा दो, मैं कह रहा हूं हम 2 जनों को बिठा दो, किसी को भी, हम 3 घंटे बिना विषय के बात कर सकते हैं। मैं मोगरी कचौरी प्याजरी कचौरी फर्क माते 3 घंटे बोल रहा, सिक्योरिटी ज्यादा है, कच्ची रहेगी, आग कम दी है, मैदो खड़बड़ है, तेल बैठ गयो, घी चैट गयो। हम किसी पे भी, हम इलाज भी खुद के खुद ही नहीं, इलाज भी ऐसे निकालेंगे, आधो माथो दुखे जलेबी खा, घुटनों दुखे गूंदरा लाडू खा, पेट में आ गया रसगुल्ला खा, बस खा, बहुत अच्छे, बस खा। भोजन हमारा मुख्य पदार्थ है। हाँ, हम जब सुबह नाश्ते में बैठते हैं, दोपहर में कहीं बनेला, दोपहर में खाना में, आज शाम में कही है, शाम में खाने में, सुबह इडली बनाई जो, अरे जो शाम में है वो तो खा ले। ये हमारा कल्चर है। मैं जोधपुर का आदमी पहचान गया एक बार ट्रेन में, 20 साल पहले मैं ट्रेन में ऊपर, उस जमाने में ट्रेन में जाता था, 20-25 साल पहले की बात है। तो नीचे किसी ने कह दिया मारवाड़ी तो वैन पैसा खर्च नहीं करते, ऐसे होते वैसे। सामने कोई बैठा था, मैं तो लेटा हुआ था, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मारवाड़ी नींव में घी का पीपा ऊंधा देते हैं।
मैं कूद गयो, ऊंधा देते हैं भाई साहब जोधपुर में कटे रहो। मैंने कहा और कोई ऊंधा ही नहीं सकता। ये हमारा कमाल है। हमारे यहाँ डॉक्टर भी इलाज कैसे बताता है, एकदम अलग तरीके से। किसी के पेट में पथरी हो गई, कोई गोली नहीं लिखी, स्कूटर ले हाउसिंग बोर्ड में 3 चक्कर लगा ले। की कर इतना खाड़ा है, मुंडा रास्ते बाहर आ जा। ये हमारा तरीका। अरे टाइम हो गया होगा अब तो क्या है, एक से बढ़कर एक है हमारे शहर। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, सोचती घटना, मतलब मैं हंसते हंसते गिर गया। कमाल देखो आप, उस जमाने में अपने स्कूटर के साइड में वो इंडिकेटर लगता था, तो जब पहली बार आया, बाकी अपन के लेना देना, कोई लेना देना आप यूं मुड़ जावा। हमारे टैक्सी वाले पांव निकाल के मुड़ते हैं। तो जब करते हो वो मुड़ा, फिर भी पीछे आके बिड़ गया, ओ बढ़ना ही गया, दिखे नहीं देने। और जब कर रही हो, मैं समझ जाओ अब लगान भूल गया। अच्छा, अरे आप इस तरह से मुझे, मैं यकीन मानिए मैं आपकी मोहब्बतों का गुलाम हो जाऊंगा। जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। ये जो बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं अक्सर दुनिया में जहां जाता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि आप मुझे मां पे कविताएं सुनाइए। शैलेश भाई आपकी मां कविता सुनाइए, जो ऐसा पता चला कि लोगों ने गुदवा रखी है उसकी। मैंने कहता हूं मैंने मां पे कोई कविता लिखी ही नहीं। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता जिसने इस कविता की पंक्ति अपने शरीर पे गुदा रखी है, लेकिन मैं उस व्यक्ति का इसलिए सम्मान करना चाहता हूं बगैर नाम बताए इस प्रांगण से। मैं बगैर नाम बताया जिसने मां कविताएं गुदवा रखी, उन्होंने मुझे बताया, वो मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, मेरे लिए बहुत आदरणीय है। और तुम चाहो तो इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं इस माइक से बात कहना चाहता हूं। यकीन मानिए, कोई कविता, किसी की कविता हो, चाहे आपकी हो मेरी हो, लेकिन कविता बहुत बड़ी ताकत है। कविता से बड़ा कुछ नहीं है। हिंदी और उर्दू ने अगर हमें यह नहीं सौंपा होता तो शायद हम लोग यहां नहीं खड़े होते। ये तमाम लोग यहां पे खड़े हैं क्योंकि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। किसी ने खूब कहा है कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। वाह 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 वाह। तो हिंदी कविता की सबसे बड़ी ताकत है कि हिंदी कविता का कोई इतना बड़ा सम्मान करता हो। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदी कविता अपने बदन पे गुदवा ले। मुझे बताइए, हिंदी और हिंदी कविता का इससे बड़ा सम्मान, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये कविता का सम्मान है। मैं चाहता हूं इस धरती पे खड़े होके एक बार गगन भेदी तालियां उस व्यक्ति के लिए बजवाइए जिसने कविता। भाई क्या बात है, क्या बात है। मैंने दुनिया की कोई कविता मां पे नहीं लिखी, क्योंकि दुनिया में किसी कलम के पास इतनी ताकत है ही नहीं कि वो मां पे कुछ लिख सके। जिस मां ने हमें लिखा, हम उस पे क्या लिखेंगे? अरे क्या बात है, वाह 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 शैलेश, क्या बात। जिसने हमें रचा, हम उस पे क्या रचेंगे? एक व्यक्ति था, वो भगवान के दरबार में जाता, मंदिर में जाता और दुआ करता। जगदीश भाई साहब, ममता भाषण सुनना, दुआ करता और उसे कुछ मिलता नहीं था। तो एक दिन हमें मांगना कहां चाहिए, मांगते कहां है। तो एक दिन रो पड़ा, चिल्लाया और भगवान के दरबार में जाके कहने लगा कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? भगवान प्रकट हुए और कहने लगे तू मांगने यहां क्यों चला आया, तेरे घर में मां नहीं है क्या? वाह वाह वाह, क्या बात। तब सुनाता हूं। वाह। इस कविता की भूमिका में सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरी कविता मां पे नहीं है। मैंने मां पे कविता नहीं लिखी। मैंने कविता सिर्फ इतनी सी लिखी कि जब मां होती है तब उसके होने का एहसास नहीं होता, जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, वो सुनाना चाहता हूं। आपकी माएं आपके पास है, दुनिया के बहुत भाग्यशाली लोग हैं। माओ का पास न होने का मतलब यह नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। अगर आप उनसे दूर भी हैं तो माएं आपके पास नहीं है। मेरी मां, यकीन मानिए, ये कविता सुनाने के पहले इस धरती पर खड़े होकर कहना चाहता हूं, मेरी मां जोधपुर में रहती हैं, विकलांग है। 1988 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, 1988। आज 30 बरस हो गए हैं, वो बैसाखियों पे 30 साल होंगे। शैलेश लोढ़ा दुनिया में चाहे जाने वाले, जिनको प्यार मिलता हो करोड़ों लोगों का, और करोड़ों लोग जिसके दीवाने होंगे शैलेश, बन गए होंगे स्टार, सुपरस्टार। लेकिन आज भी शूटिंग शुरू होने से पहले मेरा पहला फोन मेरी माँ को, खत्म होने के बाद कि मेरा काम खत्म हो गया, मेरी माँ को, चाहे रात के 3 बज जाएं, 4 बज जाएं, 5 बज जाएं,
अभी वो जग रही होंगी, इंतजार कर रही होंगी कि मैं कब कहूं कि मेरा कार्यक्रम समाप्त हो गया है। बात बड़ी ये नहीं है कि मैं अपनी मां को फोन करता हूं कार्यक्रम शुरू होने के पहले या कार्यक्रम खत्म होने के बाद। बात बड़ी ये है कि रात के 4 भी बज जाएं तो वो विकलांग औरत मेरा फोन अटेंड करने के लिए जागती रहती है। ये बड़ी बात है। क्या बात, क्या दे सकेंगे हम उस मां को? उन्होंने अगर मुझे भाषा नहीं दी होती तो मैं यहां नहीं खड़ा होता। ये उन्हीं की भाषा का कमाल है। मेरे पिता ने अगर मुझे हास्य की समझ नहीं दी होती तो मैं यहां ना खड़ा होता। तब मैं कहता हूं, जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था, मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। आपका बेटा बन के सुनाता हूं साहब। ये तो जोधपुर की धरती है जिसने मुझे, वहां सरस्वती और बाला सती माता का मैं भक्त हूं, जिनके आशीर्वाद की वजह से मैं यहां पे खड़ा हूं। ये उन्हीं की धरती पे खड़ा होकर बोलता हूं। तब मैं कहता हूं, संगीतकार मृदंग बजाता था तो उसको एक बकरी का बच्चा, कि मेमना वहां आके खड़ा हो जाता, इसका वॉल्यूम बढ़ा देना, मेमना खड़ा हो जाता तो संगीतकार ने पूछा कि यार जब मैं बजाता हूं तुम रोज चले आते हो, सिंगल साहब क्या आप रोज चले आते हो? क्या मेरा सुर, मेरा ताल, मेरी लय बहुत अच्छी लगती है? वो बोला मैं नहीं जानता आप क्या बजाते हैं, न मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न लय की समझ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे मां के बदन से आया है। वाह वाह वाह, क्या बात। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता मां के न रहने पे भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता तब सुनाता हूं। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। जब कोई नहीं होता तो जिंदगी क्या होती है। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा कि खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे काम पे। मित्रों, ये आप ही की दुआ है, ये आप ही का प्यार है कि ऐसा काम कभी सोचा नहीं था साहब। दुनिया में एक ऐसा शो जिसके 2600 एपिसोड होंगे, जो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला धारावाहिक बन जाएगा। लेकिन उस काम पे जब मैं जाता हूं तो मुझे याद है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है कि उन्होंने बचपन में मुझे मिट्टी की हांडी में दाल पका के खिलाई। वो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आई और मेरे लिए खाना बनाया। आज भले ही वो दूर रहती है लेकिन शायद वो दुआई है जब काम करता हूँ। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। मित्रों, ये कविता जब मैंने लिखी तब मैंने कहा मैं वहां पे नहीं लिख सकता, लेकिन जब मैं 12-13 साल का था तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। तब मुझे एहसास नहीं था कि मैं वहां पे कोई परिभाषा दे नहीं सकता है। 12-13 साल का लड़का, जगदीश भाई साहब ने तो मुझे 9-10 साल की उम्र में देखा है, ये 83-84 की बात है, 83 की बात। जब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, वो 4 पंक्तियां अभी सुनाता हूं और उन्हें खारिज करता हूं। तब मुझे पता नहीं था कि मेरी कलम की इतनी ताकत नहीं है कि मां को परिभाषाएं दे सकूं। तब मैंने 4 पंक्तियां क्या लिखी थी वो सुन लीजिए एक बार। हम एक शब्द है तो वे पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वे पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है। हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर। हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमण का है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन की कण का है। हम बकवास हैं वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा। वाह 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 वाह, माय ग्रेट, वाह शैलेश, क्या बात है, क्या बात। लेकिन आज ये कहता हूं, वाह, मैं मां को परिभाषा देने वाला कौन? तब कहता हूं कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, और इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। ये कविता पढ़ता हूं, जब मैं लोगों की आंखों में आंसू देखता हूं तो मुझे लगता है मेरी कविता सार्थक हो गई, करुणा के द्वार खुल गए। तब कहता हूं अरे हवाएं तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है, वैक्यूम निर्वात बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। मित्रों, जब माया में बचपन में टोकती है ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, ऐसा मत कर, वहां मत जा, तब हम आजाद होना चाहते हैं। और आजादी की कीमत क्या देनी पड़ती है तो सुनना कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर
फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा। आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं। वाह वाह। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा कि बार बार अब कहां चला। आपके जीवन से कुछ दृश्य चुराता हूं और आप ही को सौंपता हूं, सबके जीवन में होंगे। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा। मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है। हैरान ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा सारा दिन मुझे सताता है। रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए। कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। अरे मेरा तो क्या होना है और क्या हो रहा है। मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है। इस बुढ़िया का क्या होना है, क्या हुआ है। तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला। वाह वाह। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर, हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा कर रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा की डांट का डर दिखाती, फिर पापा की डांट से तू ही बचाती। इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। वाह वाह वाह।